तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो चीन के हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि हर देश आज चीन से पीछा छुड़ाना चाहता है। और दोस्तों इसी को लेकर आज एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर यूरोप का एक ऐसा देश जो कि चीन का सबसे अच्छा मित्र हुआ करता था, वो आज चीन का पूरी तरह से साथ छोड़ने के कगार पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपने पिछले समय में देखा कि आखिरकार चीन ने ऐसे ऐसे देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए और बिगाड़े, जिसकी वजह से आज चीन की ऐसी हालत हो चुकी है कि आज चीन को हर कोई देश छोड़ना चाहता है। और दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश और कोई नहीं बल्कि इटली है। और सच मानिए कि इस देश ने आज चीन की BRI परियोजना को बीच में ही छोड़ने का फैसला ले लिया है। जबकि आपको बता दें कि यही चीन का पार्टनर भारत के साथ कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए तैयार हो चुका है। और सच मानिए कि चीन आज इसको लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि भारत एक तरफ जहां चीन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, वहीं भारत को आज ऐसे राष्ट्र ज्वाइन करने जा रहे हैं जो कि कभी चीन के सबसे अच्छे मित्र हुआ करते थे। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यही इटली आज चीन के चंगुल से बाहर निकलकर भारत के साथ कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपने सुना होगा कि इटली यहाँ पर चीन के BRI परियोजना से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन उसको BRI परियोजना से बाहर निकलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से स्पेशली ये कंफर्म कर दिया गया है कि इटली चीन के BRI परियोजना का हिस्सा नहीं बनेगा। आपको बता दें कि साल 2019 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI पर साइन करने वाला इटली सबसे पहला देश था। और इटली ने जब BRI को ज्वाइन किया था तो उसका मकसद यही था कि 10 साल के अंदर वह इस परियोजना के तहत मंदी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस समय इटली के यूरोपियन यूनियन के साथ रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे और न ही इटली के अंदर कोई बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा था। ऐसे में उसने निवेश के लिए चीन को चुना और चीन ने उसके अंदर निवेश भी किया, लेकिन ये निवेश इटली के लिए बहुत ही भारी साबित हुआ। और इसी वजह से BRI पर हस्ताक्षर करने के बाद इटली को फायदे की बजाय नुकसान होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि BRI पर साइन करने से पहले इटली का चीन को एक्सपोर्ट जहां $25 बिलियन था, तो वो घटकर सीधे $18 बिलियन पर आ चुका है। जबकि चीन का जो इटली को एक्सपोर्ट था वो करीब $35 बिलियन था और वही बढ़कर अब $50 बिलियन हो चुका है। और इसी साल जुलाई मंथ में इटली के रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि चीन के साथ जिस BRI परियोजना में शामिल हुआ गया है वो परियोजना केवल काम चलाऊ है और ये इटली के लिए केवल एक घाटे का सौदा है। और इस परियोजना के तहत किसी भी देश को कोई फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा फायदा यहाँ पर चीन को होगा। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को ये लगने लगा कि इस समझौते के तहत इटली को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने अब फैसला कर लिया कि यहाँ पर चीन के इस समझौते से बाहर निकला जाए। और साथ ही भारतीय समकक्ष के साथ मिलकर इटालियन PM जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साझेदारी की घोषणा कर दी है, यानी कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इटली भारत के अंदर निवेश करेगा और भारत के साथ IT, ग्रीन एनर्जी और स्पेस जैसे फील्ड में व्यापार भी करेगा। और ऐसे में मेलोनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमें खुशी है कि दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ में इटली को काम करने का मौका मिल रहा है, जिसे इटली किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। और ऐसे में इटली और भारत दोनों देशों की सेनाओं के बीच में नियमित रूप से युद्धाभ्यास और ट्रेनिंग कोर्सेस आयोजित करने का फैसला लिया है। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि यहाँ पर चीन को बहुत ही बड़ा झटका लगा है और फाइनली अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे चलकर चीन को और भी बड़े झटके लगने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या इटली ने इस तरह का समझौता करके भारत के साथ जो आने का फैसला लिया है वो भारत के हित में रहेगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।